मैनेजर लेवल के बंदे दे यूज टू वर्क विथ मी कि भैया प्रमोद ने ये इनिशिएटिव लिया है इंडिया के अंदर। आज तक और एनडीटीवी ने साथ में इनिशिएटिव लेके लॉन्च किया था और वो एनडीटीवी का जो टीम मेंबर्स थे उसका पार्ट में था। जो हमारी सीईओ थी सुपर्णा सिंह, शी इज़ अ डैम गुड लेडी। आई एम टेलिंग यू, वो कब भी आप उनको 3 बजे मैसेज कर दोगे वो 15 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देंगे। और न्यूज़ रूम इतना एक्साइटेड होता है, आप वहाँ जाओगे आपको कभी ऐसा लगेगा कि आप प्रेशर में काम कर रहे हो। लोगों का कहना होता है कि प्रेशर होता है, बट नहीं, एक्साइटमेंट होती है। मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई मीडिया लाइन में। One of my media line. Yes, one of my ex-colleague from Compare Infobase joined NDTV. Okay. NDTV में yes, तो she worked with me, तो she was aware about my performance on SEO और क्या मेरे को knowledge है। तो she asked कि do you want to join NDTV and I was like okay, that is a great opportunity. I really want to take this opportunity. तो उसके बाद फिर मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और लकीली वहाँ पे जो बॉस थे उनके भी और मेरे भी हुए थे। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, मे बी बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैंने इसका कोर्स भी किया होता। मेरे पास एक बेस्ट एडवांटेज ये होता था कि लोगों ने एसईओ कंपनियों में सीखा है, मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा है। तो इंस्टीट्यूट में मेरे पास जिस टाइम पे इसका कोई डिमांड थी भी नहीं, मतलब लोग अवेयर नहीं थे हाँ कि ये भी कोई चीज़ है कि एग्जैक्टली कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ हो सकता है। मतलब कंप्यूटर मैक्सिमम टाइपिंग सीख लो, एक्सेल सीख लो, आप गवर्नमेंट वेबसाइट देख लो, चैट कर लो। हाँ, बट एसईओ मतलब इतना एडवांस में बहुत ही कम लोग कुछ होता था। तो अब इस जब एनडीटीवी गए हम, तो एनडीटीवी में आपको ना एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है अगर आप लर्नर हैं या फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया। पहले मैं सुनता था कि बड़ी कंपनियां आपको अप्रिशिएट करती है, कुछ नया आप करना चाहते हैं, तो वहाँ मैं कुछ भी नया बोलता था कि वी हैव सीन दिस अपडेट, वी कैन ट्राई दिस। और वो लोग अप्रिशिएट करके उसका हेड मुझे बना दिया करते थे। अच्छा। और जो मैनेजर लेवल के बंदे दे यूज टू वर्क विथ मी कि भैया प्रमोद ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं होता था कि वो मैनेजर है तो वो मैनेजर की तरह रिएक्ट करें। अच्छा। वो नॉर्मली रिएक्ट करते थे कि हम टीम मेंबर्स हैं, ये गाइड करेंगे हमें। और गूगल ने बहुत हेल्प की हमें जब हम इस चीज़ में गए, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स हो गए थे थोड़े। तो आपने गूगल के लिए भी काम किया? नहीं, गूगल के लिए नहीं काम किया, गूगल की टीम होती है हर चीज़ में, जो गूगल पे चीज़ें ऊपर लेके आती है। मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है कि गूगल भी एक कंपनी है जो चाहती है कि उनके जो कस्टमर्स या हम लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कंटेंट प्रोड्यूस करने वालों को पता होना चाहिए कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बैक्ड, ताकि आपकी जो कंटेंट है यूज़र के पास पहुंचे। ओके। क्योंकि गूगल कंटेंट नहीं बना रहा है, गूगल सिर्फ वहाँ पे एक शोकेस कर रहा है। हाँ। तो मैं पब्लिशर हूँ, गूगल एक सर्च इंजन है, यूज़र थर्ड पार्टी है। राइट। कोई भी यूज़र सर्च करेगा सर्च इंजन पे और पब्लिशर्स का कंटेंट आएगा, तो वो चाहेगा कि पब्लिशर्स जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करे जो यूज़र को हेल्पफुल हो। तो दे यूज टू कनेक्ट विद पीपल। तो वो मोड मैं हुआ करता था कभी कभार। और भी टीम मेंबर्स थे, टेक्निकल मोड में जो टेक के हेड हैं वो होते थे, सर्च में मैं हुआ करता था। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे, सिंपल सा बताता हूँ आपके लिए, तो बहुत कॉमन होगा कि आप सर्च करें कोई भी चीज़, आपको वहाँ पे एक इमेज दिखाएगा और हेडलाइन दिखाता है न्यूज़ की। उसको एम्प पेजेस बोलते हैं, AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल हेडलाइन दिखाता है न्यूज़ की। उसको एम्प पेजेस बोलते हैं, AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। एग्जैक्टली। ये एनडीटीवी ने इंडिया के अंदर आज तक और एनडीटीवी ने साथ में इनिशिएटिव लेके लॉन्च किया था। और वो एनडीटीवी का जो टीम मेंबर्स थे उसका पार्ट मैं भी था एक। तो ये चीज़ मतलब 10 साल पहले लॉन्च हुई होगी करीब। हाँ, 10 साल। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बैकएंड था मीडिया के अंदर, बट इंटरैक्शन तो हमारा सबसे ही होता है, जो फ्रंट लाइन पे वर्क करते हैं, जो एंकरिंग भी करते हैं, जो रियल टाइम रिपोर्टिंग करते हैं। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो रही है, कोई डिजास्टर एनीथिंग, एंड दे आर गोइंग देयर डूइंग एंकरिंग एंड ऑल, तो उनकी लाइफ मतलब basically we want to know what's their life, what's inside this media industry. So to be exact, मुझे लग रहा है आप न्यूज़ रूम के बारे में पूछ रहे हैं। Anything, yeah, insights of media, जो शायद जो easily available नहीं है सबके बारे में, तो insights कुछ media stories। तो होता क्या है ना, न्यूज़ रूम बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत एक्साइटेड प्लेस होता है। आप वहाँ अगर आप ये लेके चलिए कि आप 16 घंटे भी वर्किंग आवर्स है ना आपको वहाँ पे लेजी फील नहीं होगा। इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी एनर्जी होती है, वाइब होती है। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वहाँ पे जब 3 सिस्टम शिफ्ट हेड्स होते हैं, आपके 2 शिफ्ट हेड होंगे अवेलेबल हमेशा, और शिफ्ट हेड्स क्या करते हैं, रियल टाइम पे हर चीज़ इनपुट्स ले रहे होते हैं और इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। 24 घंटे की जॉब है आई गेस।
सबकी नहीं, बट सी मतलब जो सीनियर, अगर आप न्यूज़ सीनियर चैनल हो चलता है 24 घंटे 24 घंटे चलता है, और द थिंग फिर- इज कि आप फॉरमोस्ट सीनियर हो तो आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए होती है बहुत चीज़ों की, आपसे अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो आप 24/7 एग्जैक्टली। जो हमारी CEO थी सुपर्णा सिंह, शी इज़ अ डैम गुड लेडी, आई एम टेलिंग यू। वो कब भी आप उनको 3 बजे मैसेज कर दोगे, वो 15 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देंगी, वो इतनी एक्टिव थी। तो मैं वही देखता आया कि वहाँ, और NDTV इज़, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा वेब डिपार्टमेंट जो है लेडी ड्रिवन है। वहाँ पे जो स्टाफ था, जो सीनियर स्टाफ थे, सीनियर यू कैन से मैनेजमेंट, वो लेडी थी, और अच्छे और बहुत अग्रेसिव वर्क में, और बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ से लर्निंग बहुत मिली है मुझे। और न्यूज़ रूम इतना एक्साइटेड होता है, आप वहाँ जाओगे, आपको कभी ऐसा लगेगा कि आप प्रेशर में काम कर रहे हो। लोगों का कहना होता है कि प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, बट नहीं, एक्साइटमेंट होती है, आई एम टेलिंग यू। अच्छा। बहुत फन होता है, बहुत मज़ा आता है। ग्लैमरस भी होता है? ग्लैमरस तो देखो, ग्लैमरस आपका वर्ड क्या है कि अगर मैं काम को ग्लैमरस बोलूँ तो उस वे में ले लो। ग्लैमरस पेज 3 हो गया, बिल्कुल। तो हाँ, वो भी जैसे इंटरव्यूज वगैरह तो होते कहने की बात रहते हैं। आई प्लीजिंग होता है, यू आर कनेक्टेड, आप जैसे यू Low आर connected. मूवी शूट, जैसे बॉलीवुड की मूवी शूट कर रहे हो आप क्रू का हिस्सा हो शूटिंग के अंदर, हाँ। है ना? तो जैसे उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, स्टार्स घूम रहे हैं, देख के लगता है कि अरे वाह, बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन है, बैकग्राउंड है। एग्जैक्टली वही मैं वही बताऊँ, चीज़। होता क्या है ना, न्यूज़ वाले जो होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है फर्क नहीं प्रैक्टिकली। पड़ता। अगर आप बॉलीवुड स्टार है, ठीक है, 2-4 होंगे मेरे जैसे, जैसे मैं न्यूबी हूँ या साइड हूँ, Yeah. जो एग्जैक्टली न्यूज़ रूम में बैठे हुए ना, उनको नहीं फर्क पड़ता है। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो उनके डेस्क पे टास्क आ रहा है। ओके उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो स्ट्रिंगर्स होते हैं वो इनपुट्स देते रहते हैं। ओके इनपुट हाईलाइट होती रहती है, कोई ना कोई फिल्टर करता रहता है, वो फिर इनपुट्स डेस्क पे जाती है, डेस्क के बाद वो फिर लेनी है स्टोरी या नहीं लेनी है, वो डिसाइड होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आप स्टोरीज पिक कर लेते हो, क्योंकि स्ट्रिंगर छोटी मोटी स्टोरीज नहीं भेजता है रैंडम। मतलब इन शॉर्ट हैपनिंग बहुत है, Happening बहुत है, बहुत happening। यू गो देयर, यू कैन नॉट फील लेजी एंड समथिंग इज हैपनिंग ऑल द टाइम, All the time। बस कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और फन भी होता है काम करने में, आई एम टेलिंग यू, बहुत मजा आता है। नहीं, यस, इफ यू आर डूइंग एक्टिव वर्क तो इट ऑब्वियसली फन रहेगा, बिकॉज हाँ। अगर आपको कोई हम एक बैंकिंग का बैकएंड जॉब दें कि आपको जैसे कि नोट गिनने हैं हाँ, या तो फिर स्टैम्प इससे- लगाने, दैट्स अ हाँ, बोरिंग maybe। वर्क, Yeah, ठीक है, yeah। एंड आपका इंटरेक्शन नहीं, यहाँ पे आपका Exactly। इंटरेक्शन कितना रहेगा? इट्स अ कम्युनिकेटिव जॉब, यू हैव टू Exactly। कम्युनिकेट अ लॉट लोगों के साथ। Exactly। तो आई कैन रिलेट, एंड मेरे भी मतलब एक थी एक्साइटमेंट कि यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, चाहे मैं इंटर्नशिप ही करूँ, क्योंकि एक होता है ना कि यार वो एम्बियंस मुझे भी देखना है कि कैसा होता है, कैसा फील होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी मुझे ऐसा मौका मिला नहीं। बट लेकिन अगेन आपके थ्रू आई कैन ऑल्सो रिलेट कि हाँ यार कितना मजा आता होगा काम करने में। एग्जैक्टली, बहुत मजा आता है। सो आपका काफी लंबा ये जर्नी रहा था मीडिया लाइन में, आपने जब तक जॉब करी। सो हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब आप एक एम्प्लॉय से एक एम्प्लॉयर बने, यू नो व्हाट इज दैट जर्नी, वो कैसे स्विच आया आपकी लाइफ में कि आपने एज एन एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्ट किया करियर, और उसके बारे में कुछ बताइए।